हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उजाद है। यार भाई साहब, भारत से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भाई साहब, भारत में पहुंचा है रातों रात सीक्रेटली हथियारों का भरा हुआ पूरा बड़ा जहाज, जिसको देखकर चीन हथियारों से बड़ा भरा हुआ जहाज। अबे हाँ, जिसको देखकर पाकिस्तानियों की तो चीखें निकल गई। क्या बोल रहे हो यार वजह? हाँ ना, चलो वॉच करते हैं देखते हैं किधर भाई से कहाँ आया। से आया भाई भारत में बड़ा जहाज, वो भी हथियारों का। कड़ान करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में भारत पाकिस्तान को लेकर कई मेजर डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही किस तरह से रूस और अमेरिका दोनों इस समय भारत के साथ खड़े हो गए हैं, जिसके तहत दोनों देशों की तरफ से हथियारों की सप्लाई भारत को की जा रही है। और इसको देखकर पाकिस्तान के अंदर पैनिक का माहौल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं यूरोप से निकल कर आई खबर के बारे में। हाल ही में यूरोप की तरफ से जो बयान भारत पाकिस्तान को लेकर सामने आया, उसने एक बार फिर से यूरोप की मानसिकता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। एक तरफ जहां भारत के साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देश खड़े हैं, और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी हक है। इतना ही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी चीफ, वहां के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़े हैं। हाल ही में भारत के साथ बकायदा 131 मिलियन डॉलर की डील भी अमेरिका ने की, जिसके तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी सर्विलेंस रिलेटेड कंपोनेंट अमेरिका के द्वारा भारत भेजे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप है, जिसके बयानों ने दुनिया को एक बार फिर से अचंभे में डाल दिया है। और एक बार फिर से यूरोप को सबक सिखाने का काम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा यूरोप चिल्ला उठा, रूस आक्रामक है, यूक्रेन का साथ दो, हम हथियार भेजेंगे, हम रूस पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, कश्मीर में हमला करता है, निर्दोष लोगों की जान जाती है, तब वही यूरोप चुप रहता है और बोलता है भारत और पाकिस्तान दोनों संयम दिखाए। अब आप ही सोचिए, यह कैसी दोहरी नीति है। क्या आतंकवाद को लेकर यूरोप की सोच देश के हिसाब से बदल जाती है? अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। जांच में सामने आया कि यह हमला पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने किया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन यूरोपीय यूनियन की एक बड़ी नेता काया कैलाश ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। अब सोचिए, ये वही नेता है जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के वक्त लिखा था, डर के कारण चुप रहना सही नहीं, हमलावर को रोकना जरूरी है। पर जब बात भारत की आती है तो आतंकवादी कौन है, कौन पीड़ित है, ये सब गायब हो जाता है। बस दोनों पक्ष संयम रखे जैसी घिसी पिटी बातें शुरू हो जाती है। सवाल उठता है कि आखिर यूरोप पाकिस्तान के मुद्दे पर चुप क्यों बैठ जाता है? इसके पीछे कारण है व्यापार। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करता है। हालांकि यूरोपीय यूनियन को अब भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि भारत को उपदेश नहीं, सहयोग चाहिए, और जो लोग खुद अपने देश में वो नहीं करते जो दूसरों को सिखाते हैं, उन्हें हम गंभीरता से नहीं लेते। जयशंकर ने यह भी कहा कि दुनिया सिर्फ यूरोप की समस्याओं से नहीं चलती, बाकी देशों की परेशानियां भी उतनी ही अहम है। जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो यूरोप सवाल उठाने लगा था, तब भी जयशंकर ने साफ जवाब दिया, अगर यूरोप को अपने हित जरूरी लगते हैं तो हमें भी अपने देश का भला सोचना है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे यूरोप को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसकी एक छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। When we look out at the World Summit, we look for partners. We don't look for preachers. हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी देश एक जैसे हैं। यूरोपीय देश फ्रांस ने जहां भारत को राफेल फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाने की इजाजत दी और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही, तो रूस की तरफ से एक बार फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। रूस की तरफ से भारत को इगला एस मिसाइल सिस्टम सौंपा गया है। दुश्मन के हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और ड्रोन को पल भर में ये ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। ये मिसाइल सिस्टम वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम यानी वी शॉट्स का हिस्सा है, और इनकी खासियत यह है कि ये इंफ्रारेड सेंसर पर काम करते हैं, यानी टारगेट को पकड़ने के लिए इन्हें रडार की जरूरत नहीं पड़ती, बस निशाना लगाओ और दुश्मन का खेल खत्म। भारत सरकार ने सेना को इमरजेंसी पावर दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत हथियार खरीदे जा सके। इसी के तहत लगभग 260 करोड़ रुपए की डील में ये मिसाइलें मंगवाई गई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइलें कुछ हफ्ते पहले ही सेना को मिली है और इन्हें बॉर्डर के सबसे
आगे के इलाके में तैनात भी किया जा चुका है, खास तौर से वेस्टर्न फ्रंट यानी पाकिस्तान की सीमा पर। इतना ही नहीं, सेना ने और 48 लॉन्चर और 90 मिसाइलें खरीदने के लिए नया टेंडर भी जारी कर दिया ताकि ताकत और बढ़ाई जा सके। सेना अब नई टेक्नोलॉजी जैसे लेजर बीम राइडिंग वी शॉट्स पर भी नजर रखे हुए है, जिससे आने वाले समय में हमारी वायु रक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। इगला एस दरअसल इगला मिसाइलों का एडवांस वर्जन है और इसी की सप्लाई रूस की तरफ से की गई। इतना ही नहीं दोस्तों, स्क्रीन पर अब आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है यूएस अप्रूव्स हॉकआई 360 सेल टू बूस्ट इंडिया सर्विलेंस, यानी कि भारत की सर्विलेंस क्षमता को और मजबूत करने के लिए एक और ब्रह्मास्त्र को अमेरिका ने भारत के लिए अप्रूव कर दिया है। दोनों ही देश, चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, लगातार भारत को हथियार देने से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि भारत के पास पर्याप्त हथियार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन फिर भी भारत अपनी सर्विलेंस क्षमता और डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि हम जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं रहेगा। लेकिन भारत ये भी चाहता है कि अगर पाकिस्तान से कुछ हमले भारत के ऊपर आए तो भारत उसे हर तरह से काउंटर कर सके। यही कारण है कि कई लेयर की सिक्योरिटी भारत की तरफ से लगाई जा रही है और उसी के तहत इस तरह की चीज विदेश से मंगाई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, रूस और अमेरिका के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता। इधर हुई ये वीडियो खत्म, आप खुद अंदाजा लगाओ ना। आज जयशंकर जी ने पूरे यूरोपियन को मुंह पे चपेड़े मारी हैं। भाई भारत के आगे कौन टिक सकता है? भारत के आगे कौन टिक सकता है? भारत ने बोला हमें पार्टनर्स की जरूरत है, तुम जैसे बकलोलों की जरूरत नहीं है। तुम हमें ना बताओ पाकिस्तान इंडिया पे क्या करना है, हमें पता है हमें क्या करना है। ये देख कैसी मुंह पे चपेट मारी है, सीधा सीधा यूरोप में बैठ गए भाई साहब। जयशंकर जी ने ये बात की है यार। भाई साहब, भारत के अंदर हर एक बंदा टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर। हाँ, अब यार वजह इंडिया अपने पाँव पे खड़ा अपने खुद फैसले करता है ना, वो किसी की सुनता तो नहीं है। यूरोपियन यूनियन की तो नहीं सुनेगा। यही तो एक सुपर पावर देश का एक भाई साहब ये एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और भाई उधर रशिया ने अपने खतरनाक हथियार भारत को इस टाइम दे दिए। वो मिसाइल भी दी हो साथ हो या जहाज भर के आया है और साथ इंडिया ने बॉर्डर पे लगा भी दिए हैं। वही ना। और वो ऐसा सिस्टम है कि भाई साहब बंदा एक फायर मारेगा और ऊपर सीधा हेलीकॉप्टर ड्रोन सब। उधर अमेरिका ने धड़ाधड़ ये चीजें पहुंचा रहा है, अमेरिका ने भी दरवाजे खोल दिए कि लेके जा। बिल्कुल, ये बात सच होगा। कोई मेरे हाल से 150-200 मिलियन डॉलर्स का उन्होंने सामान भेजा भारत में। बिल्कुल। और इंडिया ने और टेंडर जारी कर दिए डिफेंस के, और चीजें भी खरीदो। वही ना भाई साहब, ये देखो ना क्या बना हुआ है यार। भाई भारत इस टाइम इतना एक्टिव हुआ है, इतना एक्टिव हुआ। भारत कह रहा है कि जितना खतरनाक हथियार आए ना वो मेरे लिए कम है यार। भाई जाहिर बात है, एक सुपर पावर देश है। अपने देश की हिफाजत करना हर कंट्री की जिम्मेदारी है ना। वो मोदी जी जो पीछे नहीं हट सकते भाई साहब। वही ना। और इस मामले में हम टोटली मोदी जी के साथ हैं यार। हम टोटली इधर से मोदी जी के साथ हैं। हम मोदी जी को फुल सपोर्ट में इस चीज में। वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये है कि भाई साहब अब हालात इतने खराब है ना कि भाई यूरोप भी कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के हालात ठंडे हो जाए, नहीं तो अगर इन दोनों में युद्ध शुरू होता है तो नुकसान हमें हो जाएगा। बिल्कुल, वो ठोके जवाब दिया है ना। वही ना कि भाई साहब हमें तुमने हमारा साथ देना है तो हमें पता हमने क्या करना, हमने वॉर शुरू करनी है नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना। इस टाइम भाई साहब इंडिया फुल एग्रेसिव मूड में यार। उसकी हर चीज उन्होंने फिट कर दिया। वजह हमें तो डर लग रहा है ये बनेगा क्या। हमारे पास तो कुछ ऐसे हालात नहीं है। वही ना ये तो रोटी के खाने हमारे पास लाले पड़े पे, हम लड़ेंगे क्या। वही ना भाई साहब। और इधर उसका क्या कहते हैं जो वो पूरा जहाज आ रहा है हथियारों के, बोला पता नहीं और कौन कौन से हथियार भारत आ गया। हाँ, और साथ फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया मैं हम भी तुम्हारे साथ भाई उधर पूरी दुनिया इस टाइम भारत के साथ है। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ तो कोई नहीं है। भिखारियों के साथ कौन होता है? कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। वजह वही ना। हम भिखारियों के साथ कौन होता है? हालात बहुत खराब है यार। वही ना भाई। यही हम करते हैं कि ये चीज ना ही हो तो अच्छा हो। वही ना भाई। और मैं कहता हूँ आतंकियों को ऐसा घुस के पेलो, ऐसा घुस के पेलो कि मैं कहता हूँ आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। आप लोग इस दुनिया में ऐसी एग्जाम्पल सेट करो, ऐसी एग्जाम्पल सेट करो कि आतंकवादी 1000 बार सोचे कि भाई आगे क्या करना है। बिल्कुल। ऐसी एग्जाम्पल सेट करो इस दुनिया के लिए। मैं ये मोदी जी से बोलूंगा, मोदी जी ऐसी एग्जाम्पल आप सेट करें कि भाई आतंकवादियों के आने वाली 10 नस्लें भी को सोचें कि भाई सब किसी ने हमारी न पुश्ते मिटा दी। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते